अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा जो टॉपिक है वो SLO 1.7 है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। और सिग्निफिकेंट फिगर जो सा इसमें SLO 1.7.1 जो सा है वो डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट फिगर है, अंडरस्टैंडिंग में आता है। अंडरस्टैंडिंग में ये होता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसके डेफिनेशन जानते हैं और किस तरीके से आप इसको जो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि हमारे पास रूल्स होते हैं कुछ, उन रूल्स को डिस्क्राइब करने से पहले ये बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो सा है इसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि जब हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमारे पास तीन जो से हैं वो फैक्टर्स होते हैं। एक ये क्वालिटी क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी जो जिससे हम मेजर कर रहे हैं उस क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, वो अच्छा है या बैड क्वालिटी का है या उसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आती। दूसरे नंबर पे स्किल ऑफ द ऑब्ज़र्वर, जो आप यानी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, उस बंदे की उस ऑब्ज़र्वर की स्किल किस तरह की है, यानी कि कितना की महारत रखता है वो, उसके ऊपर कितनी दस्तरस है उसके। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो उसको जानते नहीं अच्छे तरीके से किस तरह उसको ऑपरेट करना है। तीसरे नंबर पे आता है कि नंबर ऑफ ऑब्ज़र्वेशन मेड। अब एक ही ऑब्ज़र्वेशन से अगर आप कल लेके और कह देंगे कि भाई सही ऑब्ज़र्वेशन है, तो हो सकता है कि ऑब्ज़र्वेशन जो उनकी है वो ठीक ना हो। इसलिए 2 या 3, आमतौर पे 3 ऑब्ज़र्वेशन लेके चेक करते हैं, फिर उसकी एवरेज लेके चेक करते हैं कि हमारी ऑब्ज़र्वेशन क्या आई है। अब इसके बारे में उसने वेब बुक में एक एग्जांपल भी दी हुई है कि एक स्टूडेंट जो सा है वो 18 सेंटीमीटर की पैमाइश करता है, मेजरमेंट करता है कि 18 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट आती है, जो भी वो चीज़ मेजर करता है। अब जो 18 सेंटीमीटर उसमें फ़र्स्ट तो नॉन डिजिट है, सही है यानी कंफर्म है, लेकिन जो 8 है वो एक डाउटफुल डिजिट में आ जाता है, यानी उसके ऊपर डाउट है, हो सकता है वो 7 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। इसलिए उसमें हमें थोड़ी सी रीडिंग को इस तरीके से लेना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट जब रीडिंग लेता है तो 18.4 लेता है। अब 1 और 8 जो से हैं ये तो हम कहते हैं कि चलें ये नॉन डिजिट में आ जाएंगे या सही होंगे, लेकिन 0.4 के बाद जो सा है वो हो सकता है 0.3 हो सकता है 0.2 हो सकता है 0.5 हो जाए। इसलिए दूसरा स्टूडेंट जो रीडिंग लेता है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं, लेकिन हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर जो 1 और 8 है उसको तो लेंगे कि वो एक्यूरेट है, लेकिन उसका 4 है 0.4 है वो डाउटफुल में आ जाता है, वो चेंज हो सकता है। इस तरह तीसरा स्टूडेंट जब रीडिंग लेता है तो वो 18.425 ले लेता है। अब 425 जो सा है पॉइंट के बाद एक हिस्से तक आमतौर पे लेते होते हैं, जो 3 हिस्से हैं उनको काउंट नहीं करते होते, क्योंकि वो जो से हैं वो 0.425 जो सा है 2 और 5 ये हमारे जो से हैं ये चेंज हो सकते हैं और इसमें रीडिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। इस लिहाज से हमारे पास 3 जो सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, वो ये कि क्वालिटी क्या है इंस्ट्रूमेंट की, दूसरा स्किल यानी उसकी महारत क्या है ऑब्ज़र्वर की जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, तीसरे नंबर पे उसकी ऑब्ज़र्वेशन कितनी वो लेता है। अगर ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखें उसके बाद फिर आता है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट जो से हैं, जो ज़ीरो के अलावा जो भी डिजिट होगा वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। पहली बात तो ये है, यानी कि ज़ीरो अगर अकेला लिखा हुआ है कि कहा जाए कि ज़ीरो आदमी खड़े हैं यहाँ पे, इसका मतलब कोई भी बंदा नहीं खड़ा वहाँ पे। लेकिन अगर कह दें कि 1 के अकेला ज़ीरो नहीं बल्कि कोई भी 2 हो जाता है, 1 हो जाता है या कोई भी डिजिट लिख देते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कि वो मौजूद होगी वहाँ पे बात। जिस तरह से एक आदमी खड़ा है तो इसका मतलब 1 एक सिग्निफिकेंट यानी बंदा खड़ा होगा वहाँ पे। लेकिन अगर कहा जाए कि कोई भी ज़ीरो बंदे खड़े हैं इसका मतलब, या ज़ीरो बंदा खड़ा है इसका मतलब कोई भी नहीं खड़ा, इसलिए उसकी अकेले कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं लिखूँ 2 7 तो 2 और 7 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट 2 और 7, और
275 जो सा इसमें 2, 7 और 5 3 डिजिट्स आ जाएंगे सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल इसका ये है कि ज़ीरो जो से हैं अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाएंगे, कोई भी ज़ीरो, एक आ जाए चाहे दो आ जाए, जितने भी आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 2705, अब इसमें देखा जाए तो इसमें 4 डिजिट आ जाते हैं। ठीक है, देखें 2 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी है और 5 भी है, लेकिन इसके दरमियान में जो ज़ीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट बन गया है। इसी तरह से अगर लिखा जाए 101, तो 1 और 1 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन दरमियान में जो ज़ीरो लगाया वो भी सिग्निफिकेंट हो गया। इसलिए दरमियान में अगर ज़ीरो आ जाएगा दो सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। उसके बाद है जी फाइनल आर एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हम पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखेंगे आखिर पे, जो फाइनल होंगे ज़ीरो, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं आपके राइट साइड के ऊपर, तो वो जो से हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जिस तरह से 275.00, अब पॉइंट के बाद जो दो ज़ीरो लगाए हैं ये भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। अगर आप पॉइंट ख़त्म कर देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 27500/100। इसका मतलब ये 00 जो से बाद में लिखे इनकी वैल्यू है, इसलिए 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। और जो लास्ट इसका पॉइंट है वो ये है कि ज़ीरो रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड, यानी अगर आपके लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो लिखते हैं, ज़ीरो वो सिर्फ प्लेसिंग के लिए लिखते हैं कि किस तरह से आप यानी कि शो करना चाहते हैं कि आपका पॉइंट किधर लगा हुआ है। अगर आप नहीं ज़ीरो लगाते, अगर आप लिख देते 0.027, तो उस पॉइंट को अगर वो मिट जाता है या उसको वो नज़र नहीं किसी को आता, तो वो सिर्फ 27 पड़ेगा, उसको पॉइंट नज़र नहीं। लेकिन अगर 0.027 लिखेंगे तो पॉइंट नज़र आएगा कि ज़ीरो और ज़ीरो के दरमियान में पॉइंट लिखा हुआ है। तो जो आपने ज़ीरो लिखे हुए हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसलिए 0.027 में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो ये वो 4 रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आप सिग्निफिकेंट फ़िगर को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फ़िगर दिए हों तो आप उससे नतीजा निकाल सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट किसी भी सिग्निफिकेंट फ़िगर में हैं। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको दिए गए हैं, जो आपने असाइनमेंट के तौर पे करने हैं। उसमें यह है कि एग्जांपल नंबर 1.4 जो सी है वो पेज नंबर 22 के ऊपर है, वो आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, वो तो सॉल्व हुई है, लेकिन उसको पढ़ना है और देखना है, गौर करना है उसके ऊपर और उसको दोबारा सॉल्व कर लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम्स हैं आपके, जो कि बुक के एंड पे दिए हुए हैं, यानी इस चैप्टर के एंड पे, जो कि प्रॉब्लम 1.8 है, जिसमें मालूम करना है कि कितनी ऐसी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो सा प्रॉब्लम 1.9 है उसमें भी मालूम करना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। और क्वेश्चन नंबर जो प्रॉब्लम नंबर 1.10 है, इसमें उसने एरिया और आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे दी है। आपने एरिया निकालना है, एरिया का फार्मूला आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, तो आप उसको करके तो उसका जो जवाब निकलेगा उसको सिग्निफिकेंट डिजिट में ले आएंगे और उसको बताएंगे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। उसको साइंटिफिक नोटेशन में ला सकते हैं, उसमें बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फ़िगर कितने हैं। तो ये आपके 4 सवाल हैं जो आपने करने हैं। तो इस तरह से आपने ये जो से अपना इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। आप बार बार इस लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ से समझ ना आए उसको पूछ भी सकते हैं। और इस तरीके से ये पेज नंबर 20, 21, 22 आपकी बुक के ऊपर हैं, उससे भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से सॉल्व करके तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके साथ हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।